भोपाल में अपने गृह क्षेत्र टीकमगढ़ जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती विदिशा के सिरोंज बाईपास चौराहे से निकली। वहां कुछ पार्टी कार्यकर्ता फूलमाला लेकर उनके सम्मान में खड़े रहे, जहां पर अपने काफिले के साथ उमा भारती रुकी थोड़ी देर के लिए। इस दौरान मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। मेरा मूड होगा वहां से चुनाव लड़ लूंगी। सवाल पूछा गया कि पार्टी जहां से चुनाव लड़ने को कहेगी वहां से लड़ेंगी। इस सवाल को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि जहां से मेरा मूड होगा वहां से मैं चुनाव लड़ूंगी। इस बार चुनाव लड़ने का प्लान है आपका? अरे तो बता तो दिया, तुमने तो सुना होगा टीवी पे, मैं तो भी बता देती हूँ। हाँ मैं चुनाव लड़ूंगी ना, इस बात हो गई है। तो एमपी से लड़ेंगे या पार्टी का ही वहाँ से? मेरे को जहाँ से मूड मेरा बना वहाँ से। इस बार चुनाव लड़ने का प्लान है आपका? अरे तो बता तो दिया, तुमने तो सुना होगा टीवी पे, मैं तो भी बता देती हूँ। हाँ मैं चुनाव लड़ूंगी ना, इस बात हो गई है। तो एमपी से लड़ेंगे या पार्टी का ही वहाँ से? मेरे को जहाँ से मूड मेरा बना वहाँ से। चलिए, उमा भारती अगर कोई बयान देती हैं तो बड़ा सोच समझकर देती हैं, और उस बयान के पीछे पार्टी की मंशा रहती है या उनकी मंशा रहती है, ये थोड़ा सा अदृश्य रहता है। ज़रा समझने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, हालांकि जो बयान उनका था थोड़ा खींचते हुए था। अरे बता तो दिया मैंने कि जब मैं जहाँ से लड़ूंगी वहाँ से लड़ लूँगी, मेरी इच्छा होगी वहाँ से लड़ूंगी, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगी। अब सवाल ये कि वो चुनाव लड़ेंगी, विधानसभा का लड़ेंगी कि लोकसभा का लड़ेंगी, और अगर विधानसभा का लड़ेंगी तो फिर उनका गृह क्षेत्र क्या होगा, गृह क्षेत्र से लड़ेंगी या फिर उनका क्षेत्र क्या होगा। उन्होंने कहा मेरी जहाँ से इच्छा होगी वहाँ से मैं चुनाव लड़ लूँगी। यानी कि क्या हम एक बार फिर से उमा भारती के इस बयान को ये समझें कि एमपी में वो नजर आएंगी? देखिए विजय, बयान से पहले सक्रियता उमा भारती की बिल्कुल साफ बताती है कि मध्य प्रदेश उनका नया राजनीतिक ठिकाना होने वाला है। पिछले अगर 10 या 15 साल 2003 के बाद से अगर बात करें, जब से उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी और उसके बाद से वापसी की थी, तब से मध्य प्रदेश की राजनीति से हमेशा उनको दूर रखा गया। मध्य प्रदेश में इस बार जब सरकार गई, कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद धीरे धीरे उमा भारती की स्वीकारता मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर हुई, और बीजेपी के अंदर न केवल उनकी स्वीकारता हुई बल्कि सक्रियता भी उनकी लगातार देखने को मिली। उपचुनाव के दौरान वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में प्रचार करती हुई नजर आई। खासकर अगर बात करें तो सांची विधानसभा की बात हो, जहां पर उनके समर्थक गौरीशंकर शेजवार, प्रभुराम चौधरी का विरोध कर रहे थे, या फिर बड़ा मलेरा की बात हो, जहां पर प्रद्युमन लोधी, जिनके आने के बाद सबसे पहले उमा भारती से उन्होंने मुलाकात की थी कांग्रेस छोड़ने के बाद में, बीजेपी में शामिल होने से पहले, उनके विधानसभा बड़ा मलेरा की बात हो, जहां पर आखिरी 2 दिन प्रचार की कमान उमा भारती ने संभाली और एक स्टार प्रचारक के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के साथ में मध्य प्रदेश की सभी 28 विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। उमा भारती की इस सक्रियता के बाद से यह कयास लगाए जाने लगे थे कि मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी के अंदर उमा भारती के युग की एक बार फिर से वापसी हो सकती है, और उमा भारती आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में नजर आएंगी। लिहाजा चुनावी राजनीति से उन्होंने दूरी बनाकर रखी थी। पिछला जब चुनाव हुआ था 2019 का, तो लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। उनका कहना था कि 4 साल 5 साल तक वो स्वास्थ्य लाभ लेंगी और उसके बाद में चुनावी राजनीति में वापस करेंगी। मध्य प्रदेश के अंदर अगर फिलहाल बात की जाए तो एक सीट पर उपचुनाव होना है, वो दमोह सीट बुंदेलखंड के अंतर्गत आती है, जहां पर राहुल लोधी जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वहां पर उपचुनाव आने वाले समय में होना है। लिहाजा उमा भारती के प्रभाव का भी यह क्षेत्र माना जाता है। क्या उमा भारती इस बाई इलेक्शन की बात कर रही है, एक सबसे बड़ा सवाल यह है। और दूसरा, क्या वो 2024 का जो आम चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, जो आराम करने की बात उन्होंने 2019 में की थी, जब वो सांची में प्रचार करने के लिए पहुंची थी प्रभुराम चौधरी के इलाके में, तब वहां एक बयान उनका था कि मैं पिछड़ी जाति से हूं, भगवान ने मुझे ऐसी जाति में पैदा किया है कि मैं जहां से चुनाव लड़ती हूं वहां से चुनाव जीत जाती हूं। देखिए, निश्चित तौर पर एक स्टार ड्रम है उमा भारती का, और कहना होगा कि बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश में जब शुरुआत बीजेपी की हुई थी, बीजेपी की स्थापना हुई थी, उस समय देश भर में स्टार प्रचारकों के तौर पर उमा भारती की पहचान होती थी, और उमा भारती को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ा करती थी। मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल के बाद अगर बीजेपी का सत्ता का अगर वनवास खत्म किया तो वो चेहरा उमा भारती का था। हालांकि उसके बाद में जो स्थितियां बनी मध्य प्रदेश के अंदर, बीजेपी का चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही रहे, पर लेकिन बदलते प्रवेश के साथ में शायद बीजेपी को यह लगता है कि अब कुछ और नए चेहरों की दरकार है। लिहाजा उमा भारती जिस तरीके से सक्रिय हुई हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मायने रखता है। और उसके बाद में उनका आज का यह बयान, ये निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है राहुल, क्योंकि विजय माफ कीजिएगा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े या लोकसभा का चुनाव लड़े, पर लेकिन चुनावी राजनीति से उमा भारती की अब दूरी खत्म होने वाली है। कम से कम इस बयान के बाद में यह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आता है। विजय जी,
वाकई सुधीर, और जिस तरह से वो अपने मूड में रहती हैं, पार्टी, संगठन और आरएसएस, इन तीनों को वो समझती भी हैं, जानती भी हैं, उनकी बात मानती भी हैं, लेकिन कभी कभी उनका मूड होता है तो वही जवाब देती हैं जो वो करना चाहती हैं, वही करती हैं जो वो करना पहले से डिसाइड कर चुकी हैं। अब मध्य प्रदेश में दो मूडी नेता हैं, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है, दूसरी तरफ उमा भारती है। बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँगा, पार्टी को इनके लिए जगह बनाना, इनके लिए संगठन में भी इनका एक कद तैयार करना और इन दोनों के मूड को भी भांपना बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी के नेताओं को असहजता हो सकती है उमा भारती की सक्रियता के बाद में, खासकर उन नेताओं के जो लंबे समय तक उमा भारती को मध्य प्रदेश में वापस नहीं देखना चाहते थे या मध्य प्रदेश की सियासत से हमेशा जिन्होंने उनको दूर रखा था, उनके लिए असहजता हो सकती है। पर लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं कदमताल बैठाने की कोशिश जो है वो न केवल केंद्रीय नेतृत्व की ओर से की गई थी, बल्कि खुद उमा भारती और मध्य प्रदेश बीजेपी का जो संगठन है उन्होंने कदमताल मिलते हुए काम किया था। लिहाजा स्वीकारता बनाने की कोशिश की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के साथ तमाम सभाओं में वो नजर आए और लगभग ये स्थिति उमा भारती के साथ बनती हुई नजर आई है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंदर डिसीजन मेकिंग की अगर भूमिका में कहें तो कम से कम कोई एक चेहरा विशेष नहीं है। संगठन की बात की जाए तो बी डी शर्मा सर्वोपरि है, सरकार की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान है, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अपना दखल है, उमा भारती की इन सबके बीच में सक्रियता ये अपने आप में कई माने हैं। पर लेकिन बीजेपी के अंदर जो भी अब निर्णय होते हैं वो ज्यादातर केंद्र की में रखकर किए जाते हैं। अमित शाह की बात हो, नरेंद्र मोदी की बात हो या जेपी नड्डा की बात हो, जो भी फरमान आता है दिल्ली से आता है। लिहाजा अब सभी नेताओं को यह देखना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी उनकी भूमिका तय की जाएगी वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तय की जाएगी। लिहाजा इन नेताओं को जगह बनाने के लिए क्या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, इस बात पर सबकी निगाह बनी हुई है। बिल्कुल सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो उमा भारती के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल बहुत तगड़ी होगी और इस पर क्या एक्शन और रिएक्शन होता है उनकी पार्टी का और कांग्रेस क्या बयान देती है उस पर भी हमारी नजर आएगी।